और चलिए आगे बढ़ते वहीं देखिए संगम नगरी में गंगा और यमुना नदियां उफान पर हैं। नदियां डेंजर लेवल को शनिवार को ही पार कर चुकी हैं। दोनों नदियां खतरे के निशान से लगभग 1 मीटर ऊपर हैं। बीते 24 घंटे में गंगा का जलस्तर फाफा मऊ में बढ़ा है 81 सेंटीमीटर और छतनाग में 76 सेंटीमीटर बढ़ गया है। नैनी में यमुना का जलस्तर 84 सेंटीमीटर 24 घंटे में बढ़ गया है। फाफा मऊ में सुबह 8 बजे गंगा का जलस्तर 85.49 मीटर, छतनाग में वहीं अगर बात की जाए तो सुबह 8 बजे 84.81 सेंटीमीटर दर्ज किया गया है। वहीं नैनी में सुबह 8 बजे यमुना का जलस्तर 85.54 मीटर दर्ज किया गया है। और इसी के साथ देखिए परिवारों को अब बाढ़ राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ी है। संगम में गंगा यमुना का डेंजर लेवल 84.734 मीटर है। वहीं बड़े हनुमान मंदिर का गर्भगृह भी जलमग्न हो गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। प्रशासन की तरफ से बाढ़ राहत शिविर बनाया गया है, लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन ये दशा हर साल की देखने को मिलती है। प्रशासन की तरफ से बात की जाए, नगर निगम की तरफ से भी बड़े दावे और वादे किए जाते हैं, लेकिन ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। बताया जा रहा है कि पूरा ये देखिए इलाका जलमग्न हो गया है। सिंचाई विभाग के कंट्रोल रूम से 24 घंटे मॉनिटरिंग हो रही है। बाढ़ग्रस्त इलाकों में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। जिले में बनी 88 बाढ़ चौकियों को भी अलर्ट कर दिया गया। संगम नगरी प्रयागराज में बाढ़ का पानी अब रिहायशी इलाकों तक पहुंच चुका है। इस समय देख सकते हैं कि गोविंदपुर से सलोरी का जो मार्ग है पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। जहां पर फर्राटा भरती गाड़ियां थी, अब आप देख सकते हैं कि वहां पर अब पूरी तरीके से पानी ही पानी नजर आ रहा है। जो घर हैं वो घरों तक पानी पहुंच चुका है और ऊपरी हिस्से में आप देख सकते हैं कि ऊपरी हिस्सों में लोग रह रहे हैं और नीचे पानी भरा हुआ है। लोगों का पूरी तरीके से, जिस तरीके से देर रात से यहाँ पर बारिश हो रही है, पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है और घरों तक अंदर ये पानी बाढ़ का प्रवेश कर चुका है। अगर हम बात करते हैं शहरी इलाकों की तो 1 दर्जन से अधिक ऐसे मोहल्ले हैं जो पूरी तरीके से बाढ़ से प्रभावित हैं। हालांकि जो प्रशासन है इनको रेस्क्यू करके बाढ़ राहत शिविर में पहुंचा रहा है, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो अपने घरों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। इस वजह से उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फिर दोबारा हम तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि आप देखिए कि किस तरह से किस तरीके से पूरी तरीके से यहाँ पर ये जो लोग डेलीगेशन में जो छात्र रहते थे, छात्र यहाँ पर पूरी तरीके से फंसे हुए हैं। ऊपरी हिस्से में ये छात्र रह रहे हैं। देख सकते हैं कि जो दुकानें हैं वो दुकानें खुली जरूर हैं, लेकिन नीचे पूरी तरीके से पानी ही पानी भरा हुआ है। अगर हम दूसरे हिस्से की बात करते हैं तो देखिए दूसरे हिस्से की ये गली है पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। ऊपरी हिस्से तक जो पहली मंजिल है उस मंजिल तक पानी पहुँच चुका है। तो इस तरह जो बाढ़ के हालात हैं वो संगम नगरी प्रयागराज में अब धीरे धीरे जो दोनों नदियां हैं वो बढ़ रही हैं और यहाँ पर खतरे का निशान गंगा और यमुना दोनों नदियां पार कर चुकी हैं। धीरेन्द्र द्विवेदी, भारत समाचार, प्रयागराज। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां सड़कों पर गाड़ियां दौड़ती थी, अब आज वहां पर नाव चल रही हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, हर तरफ जलमग्न हो चुका है पूरा इलाका। लोग बेहद परेशान हो गए हैं, पलायन के लिए मजबूर है। बताया जा रहा है कि आए दिन यहाँ पर गंगा और यमुना नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से लोग अब अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से जहाँ जिस इलाके में गाड़ियां दौड़ती थी, लोग पैदल चलते थे, लेकिन अब उसी इलाके में नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। वहीं कई जगहों पर बता दें कि बाढ़ राहत शिविर बनाया गया है। प्रशासन की तरफ से लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है, लेकिन कई लोग अपने घरों को छोड़ने के लिए राजी नहीं हो रहे हैं। ऐसे में देखा जा रहा है कि तमाम सुविधाएं भी प्रशासन की तरफ से पहुंचाई जा रही है और ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती है। हर तरफ देखा जा सकता है कि पानी ही पानी नजर आ रहा है। आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। वहीं मवेशियों के लिए भी प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारी की गई है ताकि उनको भी बचाया जा सके। और ग्रामीण इलाकों की अगर हम बात करें तो ग्रामीण इलाकों में इस वक्त देखिए कई जिलों में कई जो गांव हैं बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। और ये तस्वीरें देखिए, ये कहा जा सकता है कि एक इलाका है जहां पर पूरा ये इलाका जलमग्न हो गया है और इस इलाके में अब नाव का सहारा लेना पड़ रहा है।
बाढ़ से निपटने के लिए प्रशासन ने तमाम तैयारियां जरूर की हैं, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर बाढ़ का पानी भरा हुआ है, यहाँ पर कोई नाव नहीं दिखाई दे रही है। लोग अपने घरों में फंसे हुए हैं और इनको इंतजार है कि यहाँ पर कोई नाव प्रशासन भेजे ताकि ये निकलकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाएं। लेकिन यहाँ पर कोई भी प्रशासनिक व्यवस्था नहीं नजर आ रही है। लोग अपने घरों में कैद होने के लिए मजबूर हैं। यहाँ पर तमाम दावे जरूर प्रशासन की तरफ से किए जा रहे हैं कि बाढ़ से निपटने के लिए रेस्क्यू किया जा रहा है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम को तैनात किया गया है, जल पुलिस को तैनात कर दिया गया है, नावें लगा दी गई हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि सड़कों पर जिस तरीके से पानी लबालब भरा हुआ है, लोग अपने घरों के ऊपर इंतजार कर रहे हैं कि कब प्रशासन इनको सुविधा मुहैया कराएगा और अपने घरों से इनको रेस्क्यू करके उसके बाद ये सुरक्षित स्थानों पे ले जाएगा। लेकिन जिस तरीके से बाढ़ का खतरा इन लोगों के ऊपर मंडरा रहा है, लोग अपने घरों में कैद हैं, लेकिन यहाँ तक कोई भी प्रशासनिक व्यवस्था नहीं पहुंच पा रही है। धीरेन्द्र द्विवेदी, भारत समाचार, प्रयागराज। तो ये तस्वीरें अभी आप देख रहे थे और हमारे सहयोगी अभी आपको रिपोर्ट बता रहे थे। प्रयागराज की तस्वीरें हैं जहां पर देखिए प्रशासन की तरफ से तमाम बड़े दावे और वादे किए जाते हैं, लेकिन इस वक्त जो हालात वहां पर है, प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं किया जा रहा है। लोग अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए, पलायन के लिए मजबूर हो गए। किस तरीके से ये पूरे इलाके में पानी भरा हुआ है, हर तरफ से पानी ही पानी नजर आ रहा है। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं तो कई जिलों में ऐसी स्थितियां देखने को मिल रही है। कई गांव जो है बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। किसानों की फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। लोग अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हो चुके हैं। लेकिन बाढ़ से निपटने के लिए प्रशासन की तरफ से कोई भी अभी कहा जा सकता है कि पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं। तो ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रयागराज की तस्वीरें हैं जहां पर देखिए पूरा जो इलाका है जलमग्न हो गया है और अब नाव का सहारा लेना पड़ रहा है लोगों को आने जाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं भदोही के महाराजा बलवंत सिंह सरकारी अस्पताल की हालत इन दिनों किसी जर्जर नाव सी हो गई है, जो भारी बारिश के मार से डगमगाने लगी है। स्टेशन रोड से बगैर किसी सीवर व्यवस्था के बारिश का पानी सीधे अस्पताल में घुस आया है। हर वार्ड जलमग्न है। मरीजों का हाल बेहाल हो चुका है। बीमारियों से जूझते लोग अब गंदे पानी से भी लड़ रहे हैं। अस्पताल प्रशासन महज मूक दर्शक बनाकर वहां पर खड़ा हुआ है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अस्पताल में किस कदर से ये जल भराव देखने को मिल रहा है। पूरी व्यवस्था की बात की जाए तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। अस्पताल प्रशासन का ये हाल है जहां पर मरीज पहले से ही अपनी बीमारियों से जूझकर यहां पर मौजूद है और एक बार फिर से ये व्यवस्था देखने को मिल रही है। कहा जा सकता है कि जितने भी मरीज हैं वहां पर वो पहले से बीमारी से लड़ रहे हैं और अब गंदा पानी उनके अस्पताल परिसर में घुसा हुआ है। तो ये तस्वीरें आप भदोही की देख रहे हैं जहां पर लचर सिवर व्यवस्था अस्पताल में पूरी तरीके से पानी भर गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर वाराणसी से है जहां पर गंगा में बाढ़ का खतरा गहराया है। खतरे के निशान के ऊपर पहुंची है गंगा। काशी में 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वृद्धि हो रही है और वहीं सुबह 8 बजे की अगर बात करें तो 71.56 मीटर यहाँ पर दर्ज हुआ है जलस्तर। और गंगा की सहायक नदी वरुणा भी उफान पर है। वरुणा ने निचले इलाकों में तांडव मचाया है। बाढ़ की वजह से हजारों लोग पलायन के लिए मजबूर हो गए हैं। अभी भी लोगों का रेस्क्यू चल रहा है। नक्खी घाट इलाके में अब नाव चलने लगी है, तस्वीरों में आप देख रहे हैं। और चोरी के डर से कुछ ने छतों पर अपने आशियाने बना लिए हैं। तो ये तस्वीरें और हर तरफ देखिए
बाढ़ का ये कहर देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से आम जनता बेहद परेशान हो चुकी है। हम वरुणा नदी के निचले हिस्से में है, जो बाढ़ प्रभावित इलाका है, और अभी एक परिवार को रेस्क्यू किया गया है। हम उन लोगों से बातचीत करेंगे, क्या कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, हम उनसे समझेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोशन। अब किस तरीके की परेशानी अब झेलनी पड़ रही है? परेशानी तो सबसे मेन तो हमारा रोजगार है, वो जब बंद हो गया तो खाना सब कुछ है, पढ़ाई लिखाई हर चीज की दिक्कत झेल रही है। और उसके बावजूद भी, उस बाढ़ जाने के बावजूद भी जो नाला है, नाला की वजह से हम लोग की दिक्कत तो हमेशा रहेगी, वो हमें जब तक वो बनेगा नहीं। बस कृपया ये करके सही करवा दीजिए कि वो बन जाए अच्छे से। बस क्या यही है कि बस नाव आ रही है, हम लोग जा रही है, काम कुछ जो भी लाना है करना यही कर सकती हैं। सबसे मेन तो रोजगार, वो तो एकदम बंद है, अब कितना दिन रहेगा पता नहीं। यही है, नाव आ रही है, बस इसमें यही मदद है कि हम लोग इसके पे जा रही हैं। बच्चों की पढ़ाई एग्जाम सब छूट रहा है। कुछ और लोग भी, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है चाचा आप? मेरा नाम है मोहम्मद असलम। किस तरीके की परेशानी अब हो रही है, क्योंकि जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, कैसी दिक्कतों का सामना? दिक्कत तो बहुत चीज की है, खाए पिए की दिक्कत है, रहे की दिक्कत है, पानी नहीं आ रहा है, अभी गंदा पानी आ रहा है नल में। क्या अधिकारी वगैरह कुछ लोग? कोई नहीं आया, हम लोग यहाँ कोई भी नहीं आया। खाली नैया आवे थी, बस पहुँचावे थी, अपना सामान लिया, अपने घर जा। वाराणसी से विनीत श्रीवास्तव, भारत समाचार। गंगा के जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि की वजह से अब वरुणा नदी भी उफान पर है। इस वक्त हम आपको वरुणा नदी की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देखें, जो हजारों मकान यहाँ पर हैं, वो पूरी तरीके से पानी में जलमग्न हो चुके हैं। लगातार जो रेस्क्यू का कार्य है वो भी किया जा रहा है। 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो गंगा का जलस्तर है वो बढ़ रहा है, और यही वजह है कि गंगा नदी की जो सहायक नदी वरुणा नदी है वो भी अब उफान पर है। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देखें, यहाँ पर एक फ्लोर तक जो मकान है वो पूरी तरीके से डूब चुके हैं। कई लोग जो है बाढ़ राहत शिविर में जो है शरण ले चुके हैं। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने छतों पर आशियाना बनाकर बैठे हैं। लोगों को इस बात का भी डर है कि कहीं उनके घर में चोरी ना हो जाए, इस वजह से कई लोग जो है अभी अपने छतों पर आशियाना बनाकर बैठे हुए हैं। इसके अलावा हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देखें, जो लोग हैं यहाँ पर छतों पर दिखाई देंगे। इसके साथ ही जो लोगों की परेशानियां है वो पूरी तरीके से बढ़ चुकी है। कहाँ घर है आपका? हमारा घर ये नक्कीगढ़ जा रहे अपनी बेटी की लेने। हाँ, ये तो खैर बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अब क्या करें, जब गंगा माई आ गई तो होगा। तो कहा यह जा रहा है कि आने वाले 24 से 48 घंटे में हालात और बिगड़ सकते हैं। हाँ, इसके बाद तो खैर हालात तो पूरी 16 लग रही है कि सुधरेगी नहीं, बराबर रफ्तार बढ़ रही है। खैर प्रशासन तो खैर नैया वैया का हर एक चीज का सुविधा किए से नाव लेके जा रहे हैं बेटी की लेने। चलिए, हमारे साथ नाविक भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? कुमार साहनी। दीपू कुमार साहनी। कितना राउंड लगाना पड़ता है दिन भर में? कम से कम 400-500 राउंड लगाना पड़ जाएगा। दिक्कत तो है बहुत ज्यादा यहाँ पर। हम लोग भी इन लोग के परेशानी के चक्कर में अपना दिन भर खाना पीना भी नहीं खा पा रहे इन लोग की वजह से, और थोड़ा नाव चलाने में भी हम लोग को परेशानी हो जा रही है। इन लोग इस तरफ बुला रहे हैं तो एक लोग उधर बुला रहे हैं, तो बताइए हम लोग किधर किधर सुने। वाराणसी से विनीत श्रीवास्तव, भारत समाचार। ये तस्वीरें देख रहे थे, और प्रयागराज की तस्वीरें जहां पर देखिए पूरा इलाका जलमग्न हो गया है। और ये तस्वीरें लगातार देखिए, बताया जा रहा है कि गंगा यमुना नदी अपने उफान पर है। आए दिन जलस्तर बढ़ रहे हैं, लोगों को बहुत ही ज्यादा परेशानी हो रही है। ऐसे में कई जगहों पर नाव का सहारा लिया जा रहा है। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, घरों के गर्दन तक ये पूरा पानी पहुंचा हुआ है। कई लोग अपने आशियाने को छत पर टिकाए हुए हैं, और कई लोग पलायन के लिए मजबूर हो गए हैं। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों रौद्र रूप धारण कर चुके हैं, और दोनों नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। इस समय मैं मौजूद हूं, आप कैलाशपुर इस मोहल्ले में देखिए कि किस तरीके से पूरी तरीके से घरों के अंदर पानी चला गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये लोग पूरी तरीके से ये यहाँ पर हैं और गंगा स्नान करने के लिए आए हैं। लेकिन जो मंदिर है वो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। घरों के अंदर जहां पानी जा रहा है, उसी तरह यहाँ पर जो भी रास्ते हैं वो पूरी तरीके से जलमग्न हो गए हैं। आने जाने के लिए लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं कि बाढ़ का पानी अब यहाँ पर खतरे के निशान से ऊपर दोनों नदियां बह रही हैं। कितनी दिक्कत हो रही है? सर बहुत ज्यादा हो रही है सर, लेकिन जो है
यहाँ मजा भी बहुत आ रहा है। यहाँ विश्व के लोग आए थे, गंगेश्वर मार्ग सेक्टर 9 बना था। ये थोड़ी माड़ी बहुत बड़ी बात नहीं है जो बाढ़ आई है। लोग जानबूझ के नीचे मकान बनाए हैं तो बाढ़ आएगी, उसको झेलना पड़ेगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक तराई इलाके में जो लोगों ने अपना मकान बनाया था, इनका ये कहना है कि जो निचले इलाकों में जो मकान बनाए थे वही मकान बाढ़ की जद में आया है। लेकिन फिर से हम एक बार तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, रास्ता पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। पहले फ्लोर में वहां पर पानी जो है वो भरा हुआ है, ऊपरी फ्लोर में लोग रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। ये नीचे हम आपको दिखाएंगे कि गंगा पथ बनाया गया था, जहां पर जो करोड़ों श्रद्धालु हैं वो आस्था की डुबकी लगाने के लिए इसी रास्ते से जाया करते थे। लेकिन वो रास्ता पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। न पथ दिखाई दे रहा है, न उस रास्ते पर पथिक कोई दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करते हैं तो उस पथ पे करीब 20 से 25 मीटर पानी ऊपर भरा हुआ है। तो इस तरह अगर हम प्रयागराज की बात करते हैं तो गंगा और यमुना दोनों नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और यहाँ पर करीब 1 दर्जन से अधिक ऐसे मोहल्ले हैं जहाँ पर बाढ़ का पानी पहुँच चुका है और लोग मजबूरन में अपने घरों के ऊपरी छत पे रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। प्रशासन तैयारियों की बात करते हैं तो प्रशासन बाढ़ से निपटने के लिए तमाम ऐसे इंतजाम किए हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के साथ ही जल पुलिस की तैनाती भी की गई है। जो बाढ़ में फंसे हुए लोग हैं उनको रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। धीरेन्द्र द्विवेदी, भारत समाचार, प्रयागराज। बाढ़ का पानी रिहायशी इलाकों में प्रवेश कर चुका है। इस समय में देख सकते हैं कि सरोरी के इस इलाके में मौजूद हूं। यहाँ पर न तो जल पुलिस के कोई जवान यहाँ पर आ रहे हैं, न तो कोई राहत और बचाव कार्य यहाँ पर पहुंच रहा है। पूरी तरीके से ये लोग बाढ़ के पानी में घिरे हुए हैं और इंतजार है प्रशासन की मदद की कि यहाँ पर कोई प्रशासन का अमला पहुंचेगा, उसके बाद इनको रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जाएगा। हमारे साथ कुछ स्थानीय हैं जिनका घर इस पानी में समा गया है, हम उनसे बात करते हैं। जी बताइए, आपका घर यहीं पर है? मेरा घर में सामने। अच्छा, पूरी तरीके से बाढ़ के पानी में समा चुका है, ऊपर आप कैसे रह रहे हैं? ऊपर बस कोई तक दिख रहे हैं, दूसरे के मकान से आना जाना पूछ रहे हैं। बिजली भी काट दी गई है तो बिजली सब तो कोई आया है? कोई नहीं है। किस तरह से रहे? बस कोई तरीके से देखिए, ये वो स्थानीय लोग हैं जो बाढ़ से पीड़ित हैं, लेकिन प्रशासन दावे जरूर कर रहा है बड़ी, लेकिन ये सब दावे कागजों तक ही सिमट कर रह गए हैं। लेकिन जो जहां पर जमीनी हकीकत है वो इस तरह है कि लोग अपने घरों में कैद हैं, नीचे बाढ़ का पानी है, ऊपरी हिस्सों में ये लोग रहने के लिए मजबूर हैं। धीरेन्द्र द्विवेदी, भारत समाचार, प्रयागराज।